हेलो दोस्तों, आप लोगों को फिर से इस चैनल पर स्वागत है 20 VPCL पर। फिर से हम लोग इस चैनल पर 35 महत्वपूर्ण फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यदि प्रोटॉन और प्रोटॉन का तरंगदैर्घ्य समान हो तो दोनों में कौन सा गुण समान होगा? तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल सही होगा, संवेग। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, तरंगे द्रव्य तरंगे हैं तो द्रव्य तरंगे क्या है? तो द्रव्य तरंगे क्या है? तो जो ऑप्शन नंबर वो डी बिल्कुल सही है, विवर्तन प्रदर्शित करता है द्रव्य तरंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हीलियम परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा होगा तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 नंबर क्वेश्चन है, आणविक कक्षीय में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा तो ऑप्शन ए होगा NH, ऑप्शन बी होगा h/2π ऑप्शन सी NH/2π और ऑप्शन डी n²h/2π। तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही होगा, NH/2π के। 5 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहता है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण बंधा होता है? तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कूलम्ब बल के कारण बंधा होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए प्रकाश को माना जाता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए प्रकाश को माना जाता है तो ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग के रूप में, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में, ऑप्शन सी ध्रुवण के रूप में, ऑप्शन डी ऊर्जा के पैकेट के रूप में। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा ऊर्जा के पैकेट के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी एमीटर का प्रतिरोध R0 तथा सीमा आई है तो इसके समांतर क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ा जाए कि इसकी माप सीमा NL है? तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा R0/n-1 को बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा E से लंबवत समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है तो इसकी आवृत्ति होगी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है EV/2πm, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी चुंबक का चुंबकीय गुण m है, इसे लंबाई के समांतर क्रम 2 भागों में बांट दिया जाता है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा तो ऑप्शन नंबर बी m/2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के बाद है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है टेस्ला, ऑप्शन बी टेस्ला मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी मैनुअल, ऑप्शन डी न्यूटन। तो जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वो होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम होता है तब क्या होता है? तो ऑप्शन सी XL बराबर होता है XC के। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरण L है तथा धारा I है तो इसकी शक्ति क्या होगी? 0 होगी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किस में नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए गर्म करने में, ऑप्शन बी प्रकाश के लिए, ऑप्शन सी विद्युत विच्छेदन के लिए और ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। तो जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, विद्युत विच्छेदन के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग कभी नहीं किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, दो प्रकाश तरंगों के कलांतर और पथांतर का अनुपात होता है तो दो प्रकाश तरंग होता है उसके कलांतर और पथांतर का अनुपात होता है 2π/λ के। चलिए अब इसी के साथ 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस हमेशा आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और जो गाड़ी के साइड मिरर है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसकी चाल किस प्रकार प्रतीत होती है? तो जो ऑप्शन नंबर सी है घटती या बढ़ता इसका रंग पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है विद्युत फ्लक्स, ऑप्शन बी विद्युत विभव, ऑप्शन सी विद्युत धारिता, ऑप्शन डी विद्युत क्षेत्र। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
और चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंज बॉल के लिए कौन सा व्यंजक सही होता है? तो लॉरेंज बॉल का व्यंजक ये होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कैथोड किरणें हैं, तो कैथोड किरणें क्या है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन, ऑप्शन डी है फोटोन। तो कैथोड किरण हमेशा इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी तथा चुंबकीय लंबाई एल एम के बीच संबंध होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है एल एम बराबर 5/6 इंटू एल जी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र संग्राहक पट्टिका और संगणक प्लेटों के आवेशों का योग होता है। तो 0 होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? ऑप्शन ए हवा में, ऑप्शन बी शीशा में, ऑप्शन सी पानी में और ऑप्शन डी है निर्वात में। तो जो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है वो हवा में होता है। हवा में प्रकाश का वेग बहुत अधिकतम होता है, किलोवाट घंटा का मात्रक होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा का मात्रक होता है, तो किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है वो विद्युत ऊर्जा का होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थान पर नमन कोण डेल्टा है तो tan डेल्टा का व्यंजक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन, हीरा का अपर्तनांक होता है, तो हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? तो ये 10th में भी क्वेश्चन है, 10th का भी क्वेश्चन है, हीरा का अपर्तनांक होता है 2.24। और लोहा होता है, तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि लोहा क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लोहा लौह चुंबकीय होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कम, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी बहुत कम और ऑप्शन डी बहुत अधिक। तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर होता है, वो वोल्ट मीटर, इसका प्रतिरोध अधिक होता है, किसका? वोल्ट मीटर का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, यह चिन्ह किस गेट को प्रदर्शित करता है? तो यह जो चिन्ह है वो किस गेट को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी बिल्कुल सही होगा, एंड गेट को। और लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी डायऑप्टर, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी वाट। तो लेंस की क्षमता के सही मात्रक होता है डायऑप्टर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा की दो एकवर्णीय प्रकाश तरंग के माध्यम से संतोषी व्यक्तिकरण पथांतर होना। ऑप्शन ए लैम्ब्डा बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जो अवतल दर्पण होता है इसमें वस्तु से आभासी और बड़ा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जल और कांच का अपर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो जल और कांच के सापेक्ष अपर्तनांक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 8 बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है? तो किस कारण चमकता है? ऑप्शन ए परिवर्तन के, ऑप्शन बी अपवर्तन के, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन डी विवर्तन। तो जो ऑप्शन सी होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन